नमस्कार दोस्तों, किसानों के संयुक्त मोर्चे की बैठक में आज वही फैसला हुआ जिसके बारे में बीते 4-5 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान कह रहे थे। संयुक्त मोर्चे की बैठक में आज घंटों चली बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। बड़ा फैसला यह कि संसद में कानून वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसान यहां से नहीं लौटेंगे। किसानों का मोर्चा यह तय करेगा कि जब तक एमएसपी पर सरकार के रुख का पता न चले, जब तक सरकार किसानों से संवाद नहीं करेगी, तब तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहेंगे। आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं और मोर्चे ने उन बयानों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे। और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती हम संघर्ष करते रहेंगे और 4 तारीख को अगर हमारी मांगे जो शेष है ना मानी गई तो हमें कोई सख्त ऐलान करना पड़ेगा। एक मिनट देखिए क्योंकि जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। किसान मोर्चे के नेताओं की बैठक आज सिंघू बॉर्डर पर थी। अगली तारीख बैठक की 4 दिसंबर मुकर्रर हुई, लेकिन तारीख मुकर्रर होने के साथ किसान मोर्चे के नेताओं ने कह दिया कि हमें अब एमएसपी पर लड़ना भी है, एमएसपी पर डटना भी है। भले ही प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया, तो हम संसद कूच का जो ऐलान था 29 नवंबर से वो हम स्थगित करते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा यह सिर्फ स्थगित किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, रद्द नहीं किया जा रहा है। हम अगला फैसला 4 दिसंबर को लेंगे और तब तक सरकार के रुख का इंतजार करेंगे। सरकार क्या हमसे संवाद के रास्ते खोलती है, आमने सामने बैठकर बात करती है, हमारी जो बाकी मांगे हैं वो सुनती है, और उसके बाद हम तय करेंगे 4 दिसंबर की बैठक में कि हम अब क्या करें। लेकिन फिलहाल दिल्ली से हम वापस नहीं लौट रहे। किसान मोर्चे के नेताओं की बैठक थी, जैसा कि मैं 2-3 दिनों से आपको वीडियो में बता रहा था। 3-4 दिन पहले आज की तारीख मुकर्रर थी। अब आज इस बैठक से कुछ देर पहले, बैठक के फैसले से कुछ देर पहले, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा किसानों का केस वापस लेना राज्य सरकारों के अधीन है, राज्य सरकारें करेंगी फैसला, किसान फिलहाल घर लौट जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक आंदोलन के दौरान केस दर्ज होने का सवाल है, राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, राज्य सरकारें केस की गंभीरता देखते हुए फैसला लेगी। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद आंदोलन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और घर लौटने का अनुरोध करता हूं। लेकिन संयुक्त मोर्चे ने
कृषि मंत्री के अनुरोध को खारिज कर दिया। संयुक्त मोर्चे की तरफ से कई किसान नेताओं ने आज प्रेस को एड्रेस किया, संवाददाताओं को, और उसमें उन्होंने कहा कि पीएम कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर चुके हैं, इसलिए हमने संसद कूच तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं देते, उसी चिट्ठी का जवाब जिस चिट्ठी में संयुक्त मोर्चे ने 19 या 20 को, जिस दिन 19 को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, शायद उसी दिन लिखी या अगले दिन लिखी, मेरे ख्याल से उसी दिन लिखी थी, उस चिट्ठी में संयुक्त मोर्चे ने 6 मांगे रखी थी। उन्हीं मांगों को संयुक्त मोर्चे ने आज फिर दोहराया, जिसमें एक मांग है एमएसपी का, जो मुख्य मुद्दा है कि एमएसपी की गारंटी हमें मिले, लेकिन लीगल गारंटी। एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी से काम नहीं चलेगा। दूसरा, किसानों पर जो मुकदमे हैं, कहा जा रहा हरियाणा में 40,000 के आसपास मुकदमे हैं किसानों पर भी और इस आंदोलन से जुड़े लोगों पर भी। उन मुकदमों को वापस लेने का फैसला हो और आंदोलन खत्म करने से पहले हो। वहां एक किसान नेता ने यह भी कहा, यह नहीं कि कुछ भी जुबानी कह दे। उसके बाद शहीदों के स्मारक के लिए जगह दी जाए। लखीमपुर कांड में जो दोषी या आरोपी मोनू मिश्रा है, उसके पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनकी बर्खास्तगी की जाए। बिजली बिल का जो मुद्दा, किसान प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक का मसौदा वापस लें, यह मांग किसानों ने चिट्ठी में लिखी थी, जो प्रधानमंत्री को 6 पॉइंट की चिट्ठी थी, 6 मांगों की। उसके बाद एनसीआर और इस इलाके से जुड़े इलाके में किसानों को जो सजा का प्रावधान है वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, वो प्रावधान, सजा का प्रावधान हटाया जाए और आंदोलन के दौरान शहीद हुए, जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिवारों को मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था हो। यह मांग जो किसान मोर्चे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर की थी, उसी मांग को दोहराते हुए कहा कि हम उन मांगों पर कायम हैं। अब यहां से समझिए, बात खत्म नहीं हुई है। आंदोलन खत्म होने का कोई रास्ता अभी तैयार नहीं है। शुक्रिया जरूर अदा किया किसान नेताओं ने कि मोदी जी, प्रधानमंत्री देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी और अगर एमएसपी पर सरकार कमेटी बनाकर, जिस कमेटी के दायरे में लीगल वैलिडिटी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हो और उस पर हमसे सरकार संवाद करे, हमारी सहमति हो, तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें दर्शन पाल, जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं, और भी कुछ नेता दिख रहे थे वहां, टिकैत यूनियन के भी नेता थे, दल्लेबाल थे, और भी नेता थे। जब उनसे किसी पत्रकार ने कहा कि आप ये कह रहे हैं 3 कानूनों की मांग को लेकर आंदोलन करने आए थे, अब आप एमएसपी का मुद्दा उठा रहे हैं, तब उन्होंने कहा एमएसपी का मुद्दा हमारे लिए पहले दिन से है, 3 कानूनों के साथ हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसे वापस लिए बगैर आंदोलन खत्म नहीं होगा, कानून के लिए कहा था, लेकिन एमएसपी की लड़ाई लंबी है और यह भी चलेगी। दर्शन पाल से किसी ने पूछा, जब उन्होंने कहा कि सरकार एक कमेटी बनाए और कमेटी की जिम्मेदारी दी जाए कि फसलों की एमएसपी की गारंटी की प्रक्रिया क्या होगी और उसकी लीगल वैलिडिटी क्या होगी, तो किसी ने कहा कि कमेटी तो सरकार ने बनाई है। तब उन्होंने कहा कि उस तरह की कमेटी से कोई बात नहीं बनेगी, सरकार वो कमेटी बनाए जो एमएसपी के लिए कानूनी दायरा, कानूनी जामा पहनाने की बात तय करे। उसके बाद किसी एक नेता ने वहां भी यह भी कहा कि सरकार पहले कहे कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, उसके बाद कमेटी और कमेटी की प्रक्रिया पर बात हो। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसे बयान, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, सबकी तरफ से 1 साल में ऐसे 50 बार बयान दिए जा चुके हैं। एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, संसद में भी, लाल किले से भी, रैलियों में तो हर रोज ये कह रहे हैं। उससे बात नहीं चलेगी, बात उससे काम नहीं चलने वाला है। हमें सरकार कहे साफ साफ, आमने सामने टेबल पर बिठा कर कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी, एमएसपी को कानूनी जामा पहना जाएगा, तब हम मानेंगे और उसके बाद उसकी प्रक्रिया तय हो। अब इस तरह से देखें तो सरकार के गले में फिर घंटी बंधी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा होगा कि एक तरफा 19 तारीख को राष्ट्र के नाम संदेश में हम ऐलान कर देंगे, बिना किसानों से बात किए। जो बातचीत का रास्ता बंद हुआ था 22
जनवरी 2021 को अगर आज से जोड़ते हैं तो 10 महीने से ज्यादा हो गए, 10 महीने 5 दिन हो गए मान लीजिए, वो दरवाजा खुला नहीं, किसानों से कोई बातचीत हुई नहीं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया ये मानते हुए कि आज लौटेंगे, कल लौटेंगे, एक सप्ताह में लौटेंगे, एक महीने में लौटेंगे, लौट ही जाएंगे, थके हुए कब तक बैठे रहेंगे। सरकार की यह रणनीति थी। और साथ में देश भर में ऐसा प्रचार करके ऐसा माहौल बना दो कि ये किसान तो देश विरोधी हैं और मुट्ठी भर है, चंद किसान है। इसीलिए सरकार ने पहले तो एकदम कहते ना, इन्हें इनकी हैसियत ही नहीं समझी। इसलिए मोदी जी ने जब उस वक्त जब उन्हें लगा कि नहीं, अगर अब हम वापस नहीं लेंगे तो राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं अगले 4 महीने में, उसमें मिट्टी पलीद हो सकती है, जमीन खिसक सकती है, किसानों के आक्रोश का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, एक तरफा ऐलान कर दिया। अब किसान नेता कह रहे हैं एक तरफा ऐलान से काम नहीं चलेगा, आप आमने सामने बैठिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने ऐलान किया, लेकिन जो हमारी फसलों की कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा है, कम से कम वो गारंटी उसकी आप दीजिए। जब तक वो नहीं देंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा है हमारी जो चिट्ठी जो हमने लिखी है 19 तारीख के ऐलान के बाद, जिसमें 6 मांगे जिसका जिक्र मैंने किया, उस चिट्ठी पर सरकार का जवाब चाहिए। तो अब आज 27 तारीख है, 28, 29, 30, 3 दिन इधर और 4 दिन उधर, 7 दिन एक तरह से देखें तो किसान मोर्चे ने सरकार को दिए हैं कि 7 दिन में आप हमें जवाब दीजिए। जवाब दीजिए कि कब बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, उसकी मॉडलिटीज क्या होंगी, और उसके बाद तब फिर हम आगे का फैसला लेंगे। यह आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री ने बयान जरूर दिया था कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं। नरेंद्र तोमर ने दर्जनों बार कहा कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई, जैसे छोटा सा लिखा होता है, लेकिन उन्हीं शर्तों पर जो शर्तें आखिरी बार संवाद टूटने के वक्त थी सरकार की, कि कानून वापसी नहीं होगा, आप उनके प्रावधानों पर बात कर लीजिए। किसान नेता बराबर कह रहे थे, लगातार कह रहे थे कि हमें प्रावधान की हम बात ही नहीं कर रहे, कानून वापसी के बगैर हम किसी पर बात नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए। प्रधानमंत्री कहते रहे, देश में बीजेपी के नेता अलग अलग राज्यों में यात्राएं निकालकर लोगों को समझाते रहे। मीडिया का बड़ा वर्ग मतलब 90% मीडिया उन कानूनों के फायदे गिनाता रहा, दर्जनों अर्थशास्त्री लिखते रहे। लेकिन जब इन मुट्ठी भर किसानों ने अपनी ताकत दिखा दी, इन मुट्ठी भर किसानों ने जब महापंचायतों के जरिए गांव-गांव में लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर जब अपनी ताकत दिखा दी, इन चंद किसानों ने जब सरकार को जमीन पर घेरना शुरू किया, यूपी से लेकर पंजाब और हरियाणा तक में, तो सरकार ने ऐलान तो कर दिया। लेकिन सरकार को लगा कि अब ये किसान चले जाएंगे। लेकिन अब किसानों ने फिर कह दिया है कि सरकार हमसे आकर बातचीत करे, आकाशवाणी से हम सहमत नहीं होंगे, जब तक पीएम का जवाब नहीं आएगा तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 4 तारीख को फिर मीटिंग करेंगे और आखिर में बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा का क्या मतलब है? इसका मतलब माना जाए कि जो आंदोलन 1 साल से चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, क्या वो आंदोलन महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और चलेगा? या सरकार को यह सद्बुद्धि आएगी कि जिन किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, कि इनकी कोई हैसियत नहीं इन मुट्ठी भर किसानों की? हालांकि डरकर सरकार ने वो कदम जरूर खींचे, और मैंने बार बार कहा है, घुटनों के बल नाक रगड़कर सरकार का वो कदम खींचना है जिस पर अड़ी थी। तो क्या अब इनसे बात करेगी सरकार? क्या इन्हें बुलाकर अक्रॉस द टेबल, आमने सामने इनसे संवाद का रास्ता खोलेगी? यही किसान चाहते हैं, यही किसान मोर्चे के नेताओं ने आज कहा। तो फिलहाल दोस्तों, इस बड़े फैसले या बड़े ऐलान के बाद कि हम यहां डटे रहेंगे, अब हमें इंतजार करना होगा 4 दिसंबर का, और इंतजार करना होगा कि क्या अगले 7 दिन में सरकार की तरफ से संवाद का कोई रास्ता खुलता है क्या। फिलहाल संसद कूच का जो ऐलान था वो स्थगित कर दिया गया। तो फिलहाल किसान अब डटे रहेंगे, इतना ही मान लीजिए। और अगर 4 के बाद भी डटे रह गए तो फिर 4 महीने डटेंगे, कितने दिन डटेंगे इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। यह अलग बात है कि जिस आंदोलन को खत्म समझा गया, वो आंदोलन कल टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर एकदम
उस आंदोलन स्थल पर तीनों जगह मेला लगा हुआ था किसानों का। तीनों जगह की तस्वीरें, वीडियो कल मैंने आपको दिखाई थी। हजारों की तादाद में किसान कई किलोमीटर तक सब जगह आ गए। जब किसान को खुश होकर घर जाना चाहिए था, तब फिर वापस आए कि नहीं, हम तो एमएसपी लेकर जाएंगे और एमएसपी की गारंटी चाहिए। क्योंकि अगर हम फसल उगाते हैं, हम गेहूं, चावल, सरसों और चना और बाजरा उगाते हैं, सरकार कहती है हम एमएसपी दे रहे हैं और हम 6-8% फसल ही एमएसपी पर बिकती है, तो बाकी की गारंटी कौन देगा? और यह सवाल मोदी से इसलिए भी पूछा जाता है, बार बार वीडियो में मैंने कहा, क्योंकि यही मोदी थे, जब मुख्यमंत्री मोदी थे 2011 में, तो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की वकालत करते थे। एक रिपोर्ट बनाई, प्रधानमंत्री को सौंपी। आज वही प्रधानमंत्री मोदी फंस गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि किससे पंगा ले लिया है। ये मुट्ठी भर किसान, ये चंद लोग, ये चंद किसान एक मगरूर सरकार को झुकाकर यहां तक तो ले आई। अब इंतजार करिए 4 दिसंबर का। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आपसे एक अपील कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।